हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रीजनिंग को शुरू करने वाले, रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आज हमारी पहली क्लास रहेगी जिसमें रीजनिंग के टॉपिक शुरू करने वाले। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पासा यानी कि डाइस। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, दिल्ली पुलिस की हो, पटवार की हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रीजनिंग के ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी एग्जाम हो उसमें हमेशा पूछा जाता है और कम से कम 25% यानी कि लगभग आपके यहाँ पर 100 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें से कम 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। मिनिमम आपके 25 मार्क होते हैं वो रीजनिंग से पूछा जाता है। उस टॉपिक को हम पूरा क्लियर करने वाले हैं, जीरो से शुरू करने वाले हैं और उसको एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। आने वाले 1 से 2 महीने में हम पूरे रीजनिंग को एक अच्छी तरीके से समझकर हम अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम टॉपिक बाय एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। आज हम डाइस यानी कि पासा शुरू करने वाले हैं, उसके बाद हम कैलेंडर, क्लॉक, ऐसा धीरे धीरे सभी टॉपिक कम से कम 12 से 13 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में, हर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम आराम से करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज पहली क्लास है, उसके बाद में जैसे ही आपको क्लास से मिलती है वीडियो को पूरा देखना। और हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग में पासा को। तो पासे की सबसे पहली हम बात करते हैं कि पासा 2 प्रकार का होता है। पासे 2 प्रकार के होते हैं, पासे के बारे में बात करते हैं। पासा 2 प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है 2 प्रकार में टाइप की बात करते हैं तो एक होता है मानक पासा, एक होता है मानक, दूसरा होता है गैर मानक। ठीक है, तो गैर मानक, ठीक है। उसके बाद हम बात भी करेंगे कि पासे से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहला बड़ी बात यह है कि पासे को समझना पड़ेगा। समझने के बाद हम उससे क्वेश्चन पर आएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है गैर मानक पासा। पासा आपने देखा होगा डाइस इस प्रकार का होता है, अगर आपने कभी देखा होगा तो इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार का जो पासा आपको किताब में कहीं भी देखा हुआ होगा। ठीक है, और आपको अगर हकीकत में देखोगे इस प्रकार का पासा होता है, आपने कभी देखा होगा तो इस प्रकार का पासा आपको दिखाई दिया होगा। ठीक है, इस प्रकार का जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पासा, जिसमें 8 फलक होते हैं, सॉरी 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। ठीक है, ये 6 फलक होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मानक पासा क्या होता है और गैर मानक पासा क्या होता है। मानक पासे की हम बात करते हैं, मानक पासे की बात करते हैं तो मानक पासे की जो विशेषता क्या होती है उसके बाद बात करेंगे कि गैर मानक पासे की विशेषता क्या होती है। मानक पासा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो विपरीत सतह होती है उसका योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि मान लो पासा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब विपरीत सतहों का यदि योग करोगे तो हम देख सकते हैं इन 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। जब विपरीत सतहों का योग जब 7 हो जाता है तो उसे कहते हैं हम मानक पासा। ठीक है, अब मानक पासे पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो भी आपको बताता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि गैर मानक पासा पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि मानक पासा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मानक पासा से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ही मान लो आपको मैंने बता दिया कि अगर इसका विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर मान लो प्रश्न पूछा जाता है कि 3 मानक पासा है, 3 मानक पासा को एक साथ फेंका जाता है तो उसकी ऊपरी सतह पर जो संख्या ये है उसका योग 13 है। ठीक है, मान लो कोई 3 पासा है, ठीक है, ये 3 पासा है, उसको एक साथ जमीन पर फेंका जाता है। कहां पर? जमीन पर फेंका जाता है। ठीक है, जमीन पर फेंकने पर आपको ऊपरी सतह, यानी मैंने बताया था 2 सतह होती है, एक तो ऊपर की, ठीक है, ये मान लो 3 पासा है, ठीक है, ऊपरी सतह का योग कितना है, ऊपरी सतह पर आने वाली संख्या का योग कितना है 13 बताए हैं। ठीक है, ऊपरी सतह पर आने वाली संख्या का योग कितना है 13 है। और तो बताइए कि निचली सतह पर आने वाली संख्याओं का योग कितना होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सवाल को वापस समझना। 3 पासे को जमीन पर फेंका गया है, 3 मानक पासा, ठीक है, 3 मानक पासा को जमीन पर फेंका गया है जिसमें ऊपरी सतह पर आने वाली संख्याओं का योग 13 है। तो बताइए निचली सतह पर आने वाली संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया होगा। इस प्रकार के आपको क्या करना है, सबसे पहले मानक पासा दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि जो सतहों का योग होता है वो कितना होता है 7 होता है। तो अगर इन दो, एक पासे का सतह का योग कितना हो जाएगा 7, दूसरे पासे का कितना हो जाएगा 7, तीसरे पासे का कितना हो जाएगा 7, तो तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 21, यानी टोटल कितना हो जाएगा 21 मान हो जाएगा। अब 21 में ये पूछा गया है कि ऊपरी सतह पर आने वाली संख्याओं का योग कितना 13 दिया हुआ है। तो ऊपरी सतह पर आने वाली 13 संख्याओं का योग 13 दिया हुआ है तो हमें ज्ञात करना है कि निचली सतह पर संख्या, जो निचली सतह है उन पर इस संख्याओं का योग कितना है ये आपको ज्ञात करना है। तो सीधा सा है
21 में से हम 13 को माइनस कर देंगे तो जो कितना हो जाएगा 7 और 8 आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर निचले शब्द पर आने वाली संख्या होगी, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको सॉल्व करना है। हालांकि मानक पासा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है गैर मानक पासाओं से। अब बात करते हैं गैर मानक पासाओं से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मैंने मानक पासाओं के बारे में बता दिया है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हर प्रकार के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होती है गैर मानक पासाओं से। और गैर मानक पासा कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। गैर मानक पासाओं की विशेषता ये होती है कि गैर मानक पासाओं की विशेषता क्या होती है उसके बारे में बात करें। ये थी मानक पासाओं की विशेषता, ठीक है। अब बात करते हैं गैर मानक पासा की विशेषता। गैर मानक पासा की विशेषता ये होती है कि जैसे कोई आपको पासा दिया हुआ है, ठीक है, पासा दिया हुआ है, इस प्रकार के पासा होता है डाइस, ठीक है। तो जो निकटतम संख्याओं का योग, निकटतम संख्या है उसका योग 7 होता है, ठीक है। इस पर हमने क्या बात की, विपरीत संख्याओं का योग, ठीक है, विपरीत संख्याओं का योग कितना होता है 7। इसको कहते हैं मानक पासा, ठीक है। ये मानक पासा की परिभाषा है जिसमें विपरीत सतहों का योग होता है। गैर मानक पासा या उसको साधारण पासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा भी कहते हैं। साधारण पासा की विशेषता क्या होती है कि जो निकटतम संख्या होती है, दो निकटतम संख्या होगी, जैसे ए और बी, ये सी, तो दो निकटतम संख्या होगी, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 7, यानी कि दो निकटतम संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। अगर दो निकटतम संख्याओं का योग 7 होता है तो उसे कहते हैं गैर मानक पासा। अब कैसा होगा जैसे मैं बता देता हूँ। मान लो ये आपका पासा बना हुआ है, ठीक है, ये पासा बना हुआ है। इस पासा में कैसे, ये 3 4 और यहाँ पर मान लो 5, तो दो निकटतम संख्या कौन सी है, देख सकते हैं 3 और 4। इन दो विपरीत संख्याओं का योग, यानी जो निकटतम संख्या उनका योग कितना है, 3 + 4 = 7। अगर इस प्रकार का पासा आपको दिखता है तो समझना है कि ये गैर मानक पासा है। अगर इसके अलावा अगर निकटतम संख्या का योग 7 नहीं होता है तो वो कौन सा हो जाएगा, गैर यानी कि मानक पासा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो गैर मानक पासा की, साधारण पासा की विशेषता हो गई। अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग टाइप है, इसके 3 नियम है, 3 नियम के बारे में बात करेंगे। 3 नियम अगर आप जान लोगे तो उसके बाद प्रश्न कहीं से भी बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। पहला नियम हम की बात करते हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हालांकि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे गैर मानक पासा से, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस से पूछे जाता है, तो हम मानक पासा से हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं वो गैर मानक यानी साधारण पासा से पूछा जाता है। तो हम सीधे से बात करेंगे हम साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा की बात करेंगे, जिसकी सीधी सी मैंने डेफिनेशन जो परिभाषा बताई वो है कि निकटतम संख्याओं का योग, निकटतम सतहों का योग होता है, सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7, ठीक है। निकटतम सतहों का योग 7 है तो उसको हम कहते हैं साधारण पासा। अब बात करते हैं प्रश्न कैसा पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके 3 नियम है, नियम 1, नियम 2, नियम 3, तीनों नियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न बता देता हूँ, उसके बाद हम नियम बताएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मान लो आपको प्रश्न पूछा गया, या कोई प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझना और आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के पासा, ठीक है, इसमें संख्या दी हुई है 3 4 5, ठीक है। इसमें यहाँ पर दी हुई 4, उसके बाद में यहाँ पर 6 और यहाँ पर दी हुई है 2, ठीक है। अब आपको ये बताना है, प्रश्न ये पूछा गया है कि 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है, कौन सी संख्या होगी, ये प्रश्न ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे A B C D, आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इस प्रकार के आपको प्रश्न दिए होंगे, 2 डायग्राम दिया होगा एग्जाम में और आपको बताना है कि 4 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। अब आपको इस प्रकार के जैसे प्रश्न आता है तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, कोई 3 लगा देता है, कोई 2 लगा देता है, कोई 4 लगा देता है, ठीक है। अगर इसको नियम पता नहीं है तो कोई भी आंसर यहाँ पर लगा देगा जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। सीधा सा इसका नियम है, नियम आपको बता दूंगा ताकि 1 सेकंड में आप यहाँ पर आंसर निकाल दोगे। सीधा सा पहला नियम क्या कहता है, अब यहाँ पर आपको प्रश्न देखकर घबराहट हो जाएगी, लेकिन घबराहट नहीं होनी है। यहाँ पर प्रश्न को आराम से समझना है, प्रश्न को दोनों को देखना है, पहले चेक करना है कि पासा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है।
अगर गैर मानक पासा साधारण पासा है तो 3 या 4 जो पासा दिए हुए हैं उसमें एक ही आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक ऐसा पासा देखना है जिसमें दो सतहों का योग, दोनों सतहों का योग कम से कम 7 होना चाहिए। इस पासे में देखते हैं 3 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं तो 4 6 2 नहीं हो रहा है, तो कुल मिला के दो पासों में से एक ऐसा पासा मिल जाता है जिसका सतहों का योग, दो सतहों का योग यहाँ पर 7 हो जाता है। तो हम समझ लेना है कि ये गैर मानक पासा है, साधारण पासा है। तो यहाँ पर मिल जाता है 3 और 4 मिलकर 7। तो इतना पता चल गया कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है, गैर मानक पासा है। अब प्रश्न पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला नियम नंबर 1 लगता है। नियम नंबर 1 कहता है, नियम 1 कहता है कि अगर जो संख्या यहाँ पर दी हुई है, जो संख्या यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, उसकी जो निकटतम सतह है संख्या है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो संख्या यहाँ पर दी हुई है 4, तो 4 का विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत कभी 5 नहीं हो सकता। इसमें यह पूछा है कि 4 के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता और 4 के विपरीत कभी 6 नहीं हो सकता। तो प्रश्न नियम नंबर 1 यही कहता है कि कभी भी निकटतम संख्या उस संख्या की विपरीत नहीं हो सकती, उस संख्या की विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। ठीक है, ये नियम है। तो कभी भी निकटतम संख्या उस संख्या की कब विपरीत नहीं हो सकती। उस संख्या कौन सी, जो संख्या आपको पूछी गई है। प्रश्न पूछा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 के विपरीत जो निकटतम संख्या वो कभी विपरीत होगी नहीं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 4 के विपरीत कौन सी होगी, 4 के विपरीत। ठीक है, तो 4 के विपरीत मैंने क्या बोला कि निकटतम संख्या कभी विपरीत नहीं हो सकती, तो 3 भी नहीं हो सकती, 5 भी यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद में 4 के निकटतम कौन सी, 2 है, 2 भी यहाँ पर विपरीत नहीं हो सकती। उसके बाद में 6 है, तो 6 भी विपरीत नहीं हो सकती। कुल मिला के यहाँ पर 3 2 5 6, तो उसके 4 की विपरीत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब पीछे बचा कौन सा है, अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 5 भी नहीं हो सकती, 6 भी नहीं हो सकती। तो एक डाइस में 6 ही संख्या हो सकती है, तो इसमें आपको 4 आ गई। तो 4 के विपरीत क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है जो यहाँ पर 4 के विपरीत हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस आपको समझा देता हूँ। नियम नंबर 1 कहता है कि कोई भी संख्या निकटतम संख्या है वो किसी संख्या के विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1 है। प्रश्न ये पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मैंने ये बताया नियम में कि 4 की जो निकटतम संख्या दी हुई है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो 4 की जो विपरीत 3 नहीं हो सकती, 4 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकती। ठीक है, 3 भी नहीं होती, 5 भी नहीं हो सकती, 4 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकती, 4 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर संख्या एक ही तो बची है, कौन सी, संख्या नंबर 1, जो यहाँ पर 4 के विपरीत हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन इस प्रकार दिया होगा A B C और D। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा आपका 3 2 5 1, इस प्रकार आपका आंसर दिया होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो संख्या 1 है वो आपकी कौन सी हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बारे में आपको नियम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं उसको पूरा, उसके बाद हम बात भी करेंगे कि एग्जाम में जो पूछे गए वो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, ताकि आपको पूरा यहाँ पर आराम से समझ में आ जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन वास्तव में एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको 3 नियम है, ज्यादा नहीं है। पहला नियम आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या है वो निकटतम संख्या उस संख्या के विपरीत नहीं हो सकती, ये रूल है, ये आपको नियम याद रखना है। एक क्वेश्चन लेके आता है यहाँ पर, आपको बताना है यहाँ पर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 2 3 6 4 5 और यहाँ पर 3 कर देते हैं 2। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, आपको ये बताना है 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, पहले तो ये देखना आपको 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं 6 4। ठीक है, अब बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है,
अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से प्रश्न को देखना है। पहले ये देखना है कि पासा कौन सा मानक है या गैर मानक है, वो आपको चेक करना है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि यहाँ पर मानक गैर मानक पासा है और साधारण पासा पूछा गया। प्रश्न पूछा है कि 5 की विपरीत संख्या कौन सी होगी। मैंने वही संख्या बताई है। रूल नंबर 1 आपको याद होना चाहिए। जो संख्या पूछी गई है आपको कौन से, पहले तो जो प्रश्न पूछा है उसको गोला लगाना है, कौन सी संख्या पूछी है, 5। अब ये देखना है कि 5 की विपरीत कौन सी हो सकती है। तो 5 की जो विपरीत है, पहले तो ये देखना 3 नहीं हो सकती। ठीक है, 5 की विपरीत 2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि रूल नंबर 1 कह रहा है कि कोई भी जो संख्या निकटतम है वो उसके विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, तो 5 की विपरीत 6 भी नहीं हो सकती। ठीक है, और 4 भी नहीं हो सकती। तो अब ये देखना है कि संख्या कौन सी पीछे बची है। आपको ये देखना है 4 भी गए, 6 भी गया, 3 भी गया, 2 भी गया, तो पीछे संख्या कौन सी बची है, 1। तो एक संख्या है वो किसके विपरीत हो जाएगी, 5 की विपरीत हो जाएगी। अब ये देखना एक कौन सा ऑप्शन में ए बी सी डी, वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मान लो सी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको कोई चीज सॉल्व करना है, इसी प्रकार से आपको ध्यान दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर ये तो आपको समझाने के लिए इतना बताया, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको देखना है पासा कौन सा है, साधारण पासा है। अब देखना है आपको 5 की विपरीत कौन सी है, तो सीधा से हम लगा देंगे 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, उसके बाद में 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं, पीछे कौन सी संख्या बची है, 1। एक ऑप्शन देखना है। मान लो ये ऑप्शन ये दिया हुआ है 1, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा और कैसे आपको सॉल्व करना है और कितना जल्दी आपका 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो ये पहला नियम था। अब यहाँ पर एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसका आंसर आप बताना। ठीक है, कल हम इस वीडियो को आगे करेंगे, क्लास को आगे करेंगे, रूल नंबर 2 समझेंगे, उसके बाद 3 समझेंगे, इसके बाद हम टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही नियम है। उसके बाद में ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे, यानी जब पासे को खोला जाता है तब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न आप अगर आप पूरा समझ में आ गए हैं तो मुझे कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, कल इस वीडियो को जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका कल आंसर बताया जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न दे रहा हूँ नियम नंबर 1 के पर। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1, 6, 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 और 3। ठीक है, आपको ये बताना है कि 3 की विपरीत कौन सी संख्या, 3 की विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न आराम से देख लेना। 6, 1, 4, 3, 4, 5 और 3, इन संख्या को देख के आराम से बताना है 3 की विपरीत कौन सी संख्या आएगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना कल जब सेकंड क्लास शुरू करोगे, या आज की हमारी क्लास नंबर 1 थी, क्लास 1। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे क्लास 2। तो यहाँ पर ये जो संख्या बता रहे हैं इसमें आंसर बताना कि 3 की विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा डाइस समझ में आया होगा। आज हम शुरुआत करने वाले हैं, आज की जो शुरुआत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो भी कोई दिक्कत आती है, अगर कोई टॉपिक या कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए। वापस मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को अंत तक बने रहना, 2-3 महीने हमारे साथ जुड़े रहें। पूरी रीजनिंग को 0 से एडवांस तक लेके जाने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।